दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे फल के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। यह फल हमारे पूरे शरीर के लिए अमृत है। लंबी उम्र देने का सबसे बड़ा रहस्य इस फल में छिपा हुआ है। यह फल हमारे शरीर के वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करता है। यह फल धरती का सबसे सेफ सबसे सुरक्षित फल है। यह फल कभी सड़ता नहीं है। अगर हम इस फल की कीमत की बात करें तो दोस्तों सबसे सस्ता फल है, सबके पहुंच का फल है। एक फल की बात करें, अगर आप एक फल खरीदने जाएंगे, अगर किलो लेते हैं तो आपको 15 से 20 रुपए किलो सीजन में मिल जाता है। आउट सीजन में 40-50 रुपए किलो मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें तो शायद ये फल का पेड़ आपके घर के आसपास हो, इतना कीमती ये फल है। अगर आप इस फल को आयुर्वेद में बताए गए समय, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं तो आपसे शरीर से कितनी बीमारी ठीक करेगा आप सोच भी नहीं सकते। स्किन रोग, नाखून में जो कालापन होता है, आप देखते हैं कुछ लोगों का नाखून ऐसे सड़ते जाता है, कालापन रहता है। इसके लिए आप बहुत सारी अंग्रेजी दवाएं खा के थक चुके हैं, नहीं ठीक हो रहा है, उसे ये जड़ से ठीक कर देगा। स्किन से संबंधित कोई समस्या है, चाहे पे चेहरे पे दाग है, धब्बे हैं, मुहासे हैं, उसे ये दूर करेगा। लेकिन हर एक बीमारी के कारण को समझना भी जरूरी है। ये बीमारी हमें क्यों हुई है, उस कारण को आप हटा देंगे और इस फल का सेवन करेंगे तो जड़ से खत्म हो जाएगा। स्किन से संबंधित कोई रोग है उसे दूर करेगा। पेट से संबंधित कोई रोग है, चाहे आपको पुराने से पुराने कब्ज हो, पुरानी से पुरानी गैस हो, पेट में जलन होती हो, एसिडिटी होती हो, उसे भी ठीक करेगा यह फल। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, फैटी लीवर, इसे भी दूर करने की क्षमता है इस फल में। बस प्रयोग करने का तरीका सही होना चाहिए और बीमारी के मूल कारण को जानना जरूरी होगा। क्योंकि जब तक आप बीमारी के मूल कारण को नहीं समझेंगे और उस कारण को नहीं हटाएंगे, कोई ऐसी दवा धरती पे नहीं बनी है जो कि बीमारी को जड़ से ठीक कर सके। इसीलिए आज के समय में लोग लाइफस्टाइल बीमारी को असाध्य बीमारी मान करके, असाध्य बीमारी मान करके दोस्तों दवाएं जिंदगी भी खाते हैं। कहते हैं भैया ये बीमारी ठीक नहीं होती। दोस्तों धरती पे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो जड़ से ठीक ना की जा सके। बीमारी क्या, हमारा जब जन्म होता लेके हम जन्मते नहीं, जब हमारा जन्म होता है हम रोते हुए जन्म लेते हैं। इसके बाद कुछ दिन के बाद हंसना शुरू करते हैं और जब बुढ़ापा आता है तो फिर हम रोना शुरू करते हैं। यानी कि रोते हुए हमारा जन्म होता है और रोते हुए मृत्यु होती है। इसके पीछे के कई साइंटिफिक कारण है, इस पे अगर हम प्रकाश डालेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बस ये जान लीजिए आपका जन्म हुआ है तो आप निरोगी जन्म हुए हैं, कोई रोग शरीर में नहीं था। लगभग लगभग 99% ऐसे ही जन्म होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती है, हमारे खाने की आदत गड़बड़ा जाती है। लाइफ स्टाइल आज के समय की सबसे खतरनाक नियम है। तो दोस्तों इसके कारण हम बीमार होते हैं और बीमारी लेके नहीं आते। चलिए मेन टॉपिक पे हम चलते हैं, उस फल के बारे में। तो दोस्तों इस फल के जितने हम गुणगान करें उतने कम है और शायद उस फल को आप जानते होंगे। अगर विश्वास नहीं है तो इस फल का प्रयोग करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। उस फल का नाम है दोस्तों आंवला। आंवला धरती का एक ऐसा फल है, इसमें कीड़े नहीं लगते, आप देख लीजिए इससे सड़ जाता है। और आंवला दोस्तों आयुर्वेद में हर एक दवा में लगभग प्रयोग किया जाता है। यह हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, शरीर से जो भी बीमारियों से ठीक करने की क्षमता केवल रखता है। अगर आप कारण को हटा दीजिए और दोस्तों इसे सही मात्रा में प्रयोग करिए। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो नाखूनों का कालापन है, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, आपको स्किन से संबंधित बीमारी, इसमें कैसे प्रयोग करना, आज हम इस पे ही बात करेंगे। इसमें प्रयोग कैसे करना है, कितनी मात्रा में लेना। उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है
ये जो नाखून काले होते हैं, चेहरे पे दाग धब्बे निकलते हैं, यानी चर्म रोग होता है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है आपका पाचन तंत्र का खराब होना, आपके गलत खान-पान। तो सबसे पहले आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाइए, यानी कि जिसे खाने से यह बीमारी हुई है उसे आपको हटाना है। हटाना क्या है? चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। इन 3 चीज़ों से जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, उन सारी चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। इन 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ें ही खा कर के आप अपने पाचन तंत्र को खराब किए हैं, जिसके कारण आपके चेहरे पे दाग धब्बे हो गए हैं। दोस्तों, जो मीठा नहीं खाता, जो चीनी से बनी हुई चीज़ें नहीं खाता, उसका स्किन हमेशा ग्लो करता है। स्किन का दुश्मन है मीठा, चाहे वो चीनी हो, चीनी से बनी हुई जितनी चीज़ें हों। तो दोस्तों, सबसे पहले चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपके घर की बनी हुई चीज़ें हों, चाहे बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ें हों, चाहे छोटी दुकान पे बनी हुई चीज़ें हों, खाने से पहले आप देख लीजिए किसमें बनी है। इन 3 चीज़ों से बनी हुई जितनी चीज़ें आज से अभी से खाना आपको बंद कर देना है। इसे बिल्कुल नहीं खाना है किसी भी कीमत पे। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जितनी भी चीज़ें सब इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती है। तो इन्हें खाना बंद कर दीजिए। अल्कोहल, शराब का सेवन बंद कर दीजिए। आप अपने घर का बना हुआ सिर्फ़ खाना खाइए, कितने दिन के लिए? कम से कम 6 महीने के लिए। 6 महीने का समय लगेगा, क्योंकि दवा नहीं आप प्रयोग कर रहे हैं। आप बिना दवा के अपनी बीमारी को ठीक कर रहे हैं। 3 महीने से 6 महीने लगता है दोस्तों इस बीमारी को जड़ से ठीक करने में। अब आपको 6 महीने तक घर से बाहर की बनी कोई चीज़ नहीं खाना। आप अपने घर पे जो बना सकते हैं वही चीज़ें बनाइए। घर पे जो खाना बनेगा, रिफाइन किया गया तेल, चीनी, मैदा, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। खाना कैसा होगा? आपका खाने की बात करें तो आपके खाने में 70% नेचुरल चीज़ें, हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के ले सकते हैं, मोटे अनाज का प्रयोग करना है, यही आपका खाना है, एक काम करना है। दूसरा दोस्तों, बीमारी की सबसे बड़ी जड़ है, वो है पेट आपका। पेट सही रखने के लिए आपको रात का खाना छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले करना है। सूर्य डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर आप खाना वगैरह खाएँगे, तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र स्लो होने के कारण वो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब वो खाना सड़ेगा तो गैस, कब्ज़, एसिडिटी होगी, तो बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगी। तो रात का खाना छोड़ना है, बाहर की चीज़ें छोड़ना है, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना, बस इतना सा काम करते हुए आपको इस फल को खाना है। इस फल को कब खाना है? इस फल को दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। कैसे लेना है ये भी जान लीजिए। आपको दोस्तों चाहिए 2 कप सबसे पहले पानी। इस 2 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में अदरक का 1 इंच का 1 टुकड़ा, अदरक का एक छोटा-सा टुकड़ा 1 इंच का डाल के उसे मतलब खून करके उस पानी में डाल दीजिए। अदरक पानी तैयार करना है और उस पानी को खूब उबालिए। वह पानी उबलते-उबलते जब 1 कप पानी बचे, 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे तो इसे गैस से उतार के बगल में रख दीजिए ठंडा होने के लिए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, गुनगुना रहे तब। अब इसी में 2 आँवला लीजिए आप। 2 आँवला जैसे चटनी पीसी जाती है उसी तरह से उसे पीस लीजिए, चाहे मिक्सर में चाहे सिलबट्टे पे। 2 आँवले को पीस करके अब इसी में मिला लीजिए जो आपका अदरक पानी है। मिला करके बस रोज़ सुबह खाली पेट आपको पीना है। मतलब अदरक पानी तैयार करना है, 2 आँवले की चटनी बनाना है, उसी में मिला कर के इसे ऐसे पी जाना है। चटनी जब बनाएँगे उसमें ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ़ वैसे ही पीना है, उसमें पानी नहीं मिलाना है। तो इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीना है, बस थोड़ी-सी सावधानी है। जो अदरक पानी के साथ आप आँवला ले रहे हैं, इसे पीने से पहले और इसे पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इसी तरह से इसका प्रयोग करते हैं लगातार 3 महीने से 6 महीने, तो आपके नाखूनों में जो कालापन है, आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं, पेट से संबंधित जो बीमारी है, सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएँगी। आप करके देखिए। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो कोई नुकसान नहीं है। सावधानी के तौर पे गर्भावस्था के समय
स्तनपान कराते समय प्रयोग नहीं करना है। या आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उसमें कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पे लेंगे। अगर आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो इस नुस्खे का प्रयोग करके आप अपने शरीर को रोग मुक्त रख सकते हैं इन बीमारियों से। अब आंवले का प्रयोग आप किस बीमारी में करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जानकारी दीजिए। उस पे हम अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे और आंवले से उस बीमारी को भी आप ठीक